Hello everyone, praise the Lord Yeshu. I hope everyone is fine. So today we shall be talking about new doors. आज हम doors के बारे में बात करेंगे. God says, I will open doors for you that no one can shut. अगर आप रेवलेशन की पुस्तक देखें, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 3 वर्स 8, उसमें जीसस कहते हैं I will open doors for you that no one can shut. यानी मैं तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलूंगा जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता. God says, I will open new doors. Yes, my dear friends. Jesus says that you will be blessed with new doors and new opportunities. यानी ये इस मंथ की ये एक तरह से प्रोफेसी है. जीसस कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए न्यू डोर्स खोलूंगा, नए दरवाजे खोलूंगा, नई अपॉर्चुनिटीज खोलूंगा. यानी जीसस कहते हैं कि मैं आपको नए सिरे से दोबारा से ब्लेस करने जा रहा हूँ और आपके लिए नए दरवाजे खोलूंगा, यानी नई अपॉर्चुनिटीज खोलूंगा. People may have shut doors at your face. People may not understand your worth, but God sees your worth. यानी लोगों ने कई दरवाजे आपके मुंह पे बंद किए होंगे और लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं देखी, लेकिन आपकी वैल्यू गॉड जानते हैं. गॉड सीज योर वर्थ, गॉड नोज योर वैल्यू एंड यू आर वेरी प्राइसलेस इन हिज साइट. यानी आप ईश्वर की निगाह में बहुत बहुमूल्य हैं. यानी लोग अगर आपको बहुमूल्य नहीं मानते, लेकिन गॉड आपको बहुमूल्य मानते हैं, बहुत कीमती मानते हैं. ऐसा Isaiah 43 चैप्टर वर्स 4 में भी लिखा है. इफ यू आर नॉट प्रेशियस इन द आईज ऑफ पीपल, यू आर प्रेशियस इन द आईज ऑफ गॉड. यानी अगर लोगों की निगाह में आप बहुमूल्य नहीं है, मगर ईश्वर कहते हैं कि आप बहुमूल्य हैं. यू आर प्राइसलेस. Isaiah 43:4 says, When God opened doors, no one can shut. यानी परमेश्वर आकर आपके लिए कोई दरवाजा खोलेंगे तो उसे कोई भी इंसान बंद नहीं कर सकता. When God decides to bless you, no one can block your blessings. और अगर ईश्वर ने ठान लिया कि आपको ब्लेस करना है, तो आपकी ब्लेसिंग्स आपसे कोई नहीं छीन सकता. आपकी ब्लेसिंग्स के रास्ते में भी कोई नहीं आ सकता. Often we face rejection, insults, heaps of insult, but God sees your worth. यानी कि कई बार क्या होता है, हमें कई जगह रिजेक्शन का फेस करना पड़ता है. कई लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं. कई बार हमें इंसल्ट्स का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ता है. बट गॉड सीज योर वर्थ. यानी आपकी वैल्यू अगर लोग नहीं जानते तो ईश्वर आपकी वैल्यू जानते हैं. पीपल में नॉट सी द टैलेंट्स कैपेबिलिटीज इन यू, बट गॉड सीज यू इन अ डिफरेंट वे. यानी आपके अंदर जो टैलेंट्स हैं, जो कैपेबिलिटीज हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट्स हो सकते हैं, अगर वो लोगों को नजर नहीं आते, लेकिन ईश्वर को वो सब टैलेंट्स नजर आते हैं. Because the Bible says that man looks at the face, but God looks at the heart. यानी मनुष्य जो है वो इंसान का चेहरा देख के उसको जज करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा हृदय, हमारा दिल देख के हमें जज करते हैं. And that's why the Bible says man looks at the face and God looks at the heart. यानी मनुष्य का जो जज करने का तरीका है वो इंसान का बाहरी रूप देख के जज करता है कि कौन कितना लंबा है, कौन कितना सुंदर है. यानी कि बाहरी जो रूप होता है, बाहरी आकर्षण, उसको देख के इंसान जज करता है कि कौन अच्छा कौन बुरा है. लेकिन बाइबल बताती है कि ईश्वर हमारा हृदय देखते हैं, वो हमारा दिल देखकर हमें जज करते हैं. ऐसा 1 सैमुएल चैप्टर 16 वर्स 7 में लिखा है. एंड वी नीड टू हैव अ क्लियर हार्ट बिफोर गॉड. यानी कि हमारा जो दिल है वो परमेश्वर की निगाह में साफ होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है. विच मीन्स गॉड जज अस बाय आवर हार्ट्स. एंड वी नीड टू हैव अ क्लियर हार्ट बिफोर गॉड. क्योंकि परमेश्वर हमारे दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है, तो हमारा दिल जो है वो परमेश्वर के सामने बिल्कुल साफ होना चाहिए. David was a man whose heart was after God. यानी दाऊद के लिए कहा है कि वो एक ऐसा इंसान था जिसका हृदय परमेश्वर के आगे बिल्कुल शुद्ध था. दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो कि जिसका मन बिल्कुल शुद्ध था, उसका दिल बिल्कुल साफ था और उसका दिल हमेशा ईश्वर के पीछे जाता था. David used to follow God. ऐसा Acts 13:22 में भी लिखा है. You need to have a clean heart to be blessed by God. यानी अगर आप चाहते हैं ईश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, तो आपका दिल जो है वो परमेश्वर के आगे बिल्कुल साफ होना चाहिए. When you seek the Lord with your mind, heart, soul and spirit, when you pursue Him, when you make the Lord your first priority, no one can hold you back. No one can hold your blessings back. यानी कि जब आप अपने संपूर्ण मन, प्राण, बुद्धि से जब आप ईश्वर को फॉलो करते हैं और ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, तो आपकी ब्लेसिंग्स को कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता. No one can hold you back. आपको कोई भी पीछे नहीं धकेल सकता, आपको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, आपकी आशीषों को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता. When you pursue God, और जब आप ईश्वर को खोजते हैं, जब आप ईश्वर को पीछा करते हैं, ईश्वर को खोजते हैं, ईश्वर की तलाश में जाते हैं, when you make God your first priority, जब आप ईश्वर को लाइफ में पहला स्थान देते हैं, आपकी आशीष कोई भी नहीं रोक सकता. If you follow the Lord with your mind, heart and whole spirit, definitely God will bless you. ऐसे Matthew 22:7 में भी लिखा है. Matthew 22 chapter verse 37 says that love the Lord your God with your mind, heart, soul and spirit. यानी तू अपने परमेश्वर को मन, प्राण, बुद्धि से प्रेम कर और तब हमारे लिए आशीषों के द्वार खुलते हैं.
The Bible says that you are fearfully and wonderfully made. यानी कि आपको ईश्वर ने बड़े ही अद्भुत रीति से बनाया है। हर एक इंसान को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बनाया है और सबको कोई ना कोई ब्लेसिंग, कोई ना कोई टैलेंट दिया है। Psalm 139 चैप्टर 14 आयत कहती है that we are fearfully and wonderfully made. You are made in the likeness and the image of God. यानी ईश्वर ने हमें अपने ही स्वरूप में बनाया है। ईश्वर ने हमें बिल्कुल अपने जैसा बनाया है, अपने स्वरूप में अपने जैसा बनाया है। Genesis 1:27 में लिखा है, Therefore no one can reject you or degrade you. क्योंकि आप ईश्वर के स्वरूप में बनाए हैं, कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता, कोई आपको डिग्रेड नहीं कर सकता, कोई आपकी ब्लेसिंग्स नहीं रोक सकता, क्योंकि आप बनाए गए हैं ईश्वर के स्वरूप में। यू आर अ मास्टरपीस एंड गॉड नोज योर वर्थ। मेरी ईश्वर हमें अपना मास्टरपीस कह के पुकारते हैं। यानी जो लोग ईश्वर को मानते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, जो ईश्वर को खोजते हैं, उन्हें ईश्वर कहते हैं मास्टरपीस। यानी कि ईश्वर ने हमें बड़े ही समय लेकर तराशा है और बड़ी अद्भुत रीति से बनाया है। एंड गॉड नोज योर वर्थ, योर वैल्यू। और आप कितने कीमती हैं खुदा के लिए, ये गॉड अच्छे से जानते हैं। इवन जीसस हैड टू फेस रिजेक्शन एट नासरत। यानी यीशु मसीह को भी नासरत के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। लूक चैप्टर 4 में लिखा है 14 से 30 आयत में। His own Jewish people rejected him, thinking he was an ordinary man. और जब यहूदी लोग जब जीसस को देखते हैं तो उनको लगता है तो बहुत ऑर्डिनरी से इंसान है, तो उनको जीसस पे यकीन नहीं आता, वो जीसस को रिजेक्ट करते हैं। यानी उनके अपने खुद यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया था। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 53 से 58 में भी लिखा है। और वो कहते हैं कि हम तो यीशु मसीह के पिता को भी जानते हैं, वो तो कारपेंटर है, बढ़ई का काम करता है, इनकी माता मरियम है, इनके भाई बहनों को जानते हैं, तो ये कैसे इतना यीशु के पास इतना ज्ञान कहां से आया। तो यीशु मसीह पर वो शक करते हैं और उनको रिजेक्ट कर देते हैं। मैथ्यू चैप्टर 13 और ल्यूक चैप्टर 4 में आप पढ़ सकते हैं। जीसस वॉज क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस, दे गेव हिम क्रॉस बट गॉड रेज्ड हिम फ्रॉम द डेड। यानी ज्यूज ने, जीसस के अपने लोगों ने उनको क्रूस दिया था, उनको क्रूस पे चला दिया, उनको रिजेक्ट कर दिया। जीसस के अपने गांव में उनको रिजेक्ट कर दिया था, उनको क्रूस पे चला दिया, उनको सलीब दे दी। और फिर लेकिन गॉड ने जीसस के लिए कुछ और सोचा था, उनको दोबारा से जीवित कर दिया, उनको पुनरुत्थान दिया। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 22 से 24 में लिखा है दैट ज्यूज क्रूसिफाइड हिम ऑन द क्रॉस, दे गेव हिम क्रॉस बट गॉड रेज्ड जीसस फ्रॉम द डेड। यानी ज्यूज ने तो रिजेक्ट कर दिया, यीशु को क्रूस पे चला दिया, लेकिन जीसस ने अपने पिता का कहना माना, मृत्यु को भी स्वीकार करा। लेकिन गॉड ये सब देख रहे थे, जीसस का रिजेक्शन नासरत में, और गॉड ने यीशु को दोबारा से जीवित करा, ये प्रूव करने के लिए कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। टुडे द होल वर्ल्ड फॉलोज जीसस। और आज पूरी दुनिया यीशु मसीह का अनुसरण करती है, पूरी दुनिया यीशु को फॉलो करती है, पूरी दुनिया में यीशु मसीह के चेले हैं। Jesus said, Behold, I stand at the door and knock. Whosoever opens the door, I will come into him and eat with him, and he will be with me. यानी अगर रिलेशन चैप्टर 3 वर्स 20 आप पढ़े तो उसमें लिखा है, जीसस कहते हैं कि मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूं, और जो अपना द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और मेरे साथ रहेगा। विच मीन्स जीसस कौन से द्वार पे खटखटा रहे हैं? ही इज नॉकिंग एट द डोर ऑफ योर हार्ट। यानी यीशु मसीह हमारे दिल के दरवाजे पर खटखटाते हैं कि कब हम दरवाजा खोलेंगे और यीशु मसीह को अपने दिल में जगह देंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, जीसस इज नॉकिंग एट योर हार्ट। ओपन योर हार्ट टू हिम, लेट हिम कम हिम एंड इनवाइट हिम एंड ही विल ब्लेस यू। यानी जीसस हमारे दिल के दरवाजे पर खटखटाते हैं और कहते हैं अपना दिल का दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। हमें यह करना है, यीशु मसीह के लिए अपना दिल का दरवाजा खोलना है, उन्हें अपने दिल में इनवाइट करना है, उन्हें अपने दिल में जगह देनी है और अपने दिल में पहला स्थान देना है। When we welcome Jesus and make him the love of our life, he will open all doors for us, he will bless us. यानी यीशु मसीह को जब अपने दिल में जगह देते हैं, जब हम पहला स्थान देते हैं, तो यीशु मसीह हमारे लिए आशीषों के द्वार खोलते हैं। Same thing happened with Ruth also. She was a Moabite woman. She belonged to the land of Moab. यानी रूथ, अगर आपने रूथ की कहानी पढ़ी है ओल्ड टेस्टमेंट में, तो वो यहूदी महिला नहीं थी, वो मोab को बिलोंग करती थी। She was a Moabite woman and she was very hopeless. Her case was a very hopeless one. She had lost her husband. ऐसे रूथ चैप्टर 1 वर्स 5 में लिखा है कि रूथ जो होती है वो गैर यहूदी महिला होती है। She was not a Jewish woman. उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो अपनी मदर इन लॉ नोमी के साथ रहती है। She was with her mother-in-law Naomi. Her mother-in-law said to Ruth that you are young, you go and remarry and build a family. Why waste your life for me? But Ruth decided to stay with Naomi. यानी नाओमी जो होती है वो यहूदी महिला होती है, लेकिन उसका बेटा जो होता है वो गैर यहूदी से शादी कर लेता है जिसका नाम होता है रूथ, और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो वो डिसाइड करती है कि अपने मदर इन लॉ के साथ रहूंगी और अपनी मदर इन लॉ की सेवा करूंगी। उसकी मदर इन लॉ जो होती है नाओमी, वो यहूदी महिला होती है। तो वो रूथ से कहती है, रूथ चैप्टर 1 वर्स 8 to 9 में, कि तुम अपने पिता के घर वापस चले जाओ
वो अब वापस चले जाओ और वहां पे तुम शादी करो क्योंकि तुम यंग हो, दोबारा से सेकंड मैरिज करो और अपना फैमिली बिल्ड करो। लेकिन रूथ मना कर देती है जाने से और वो डिसाइड करती है कि मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ रहूंगी। शी डिसाइडेड टू सर्व हर मदर इन लॉ, वो शी वॉज वेरी यंग, एंड दे वेंट बैक टू बेथलेहेम, और वो दोबारा से बेथलेहेम में जाते हैं। शी सेड दैट योर गॉड विल बी माई गॉड एंड योर पीपल विल बी माई पीपल। यानी रूथ जो होती है वो एक्सेप्ट करती है यहोवा फादर को, जबकि वो मोआब की रहने वाली होती है, वो यरूशलेम के बाहर की होती है, और फिर वो यहोवा फादर को एक्सेप्ट करती है, यानी यहूदियों के खुदा को एक्सेप्ट करती है, और अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि आपका खुदा मेरा खुदा और आपके लोग मेरे लोग। जबकि वो गैर यहूदी होती है, फिर भी वो नाओमी के साथ रहना स्वीकार करती है, और फिर वो दोनों बेथलेहेम चले जाते हैं। रूथ 1:16 में लिखा है, Now Ruth was an outsider, not a Jew, but decides to worship Jehovah Father, the God of Jews. She was a Moabite woman, and she didn't know the future. यानी रूथ जो होती है वो बिना कुछ सोचे डिसाइड कर लेती है कि मैं अपनी सास की सेवा करूंगी जो यहूदी महिला होती है, और मैं यहूदियों के खुदा की वर्शिप करूंगी जो है जेहोवा फादर। She selflessly kept on praying day after day and served her mother-in-law. ऐसा कई साल बीत जाते हैं कि वो यहोवा फादर से प्रेयर करती है और नाओमी की सेवा करती है, लेकिन उसके मन में कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं होता, वो सेल्फिश वुमन नहीं होती। वो बिना कुछ सोचे समझे फैसला करती है कि मैंने यहोवा फादर की सेवा करनी है और अपनी मदर इन लॉ की सेवा करनी है। बट शी मस्ट हैव फेल्ट एंटायर लाइफ आई विल हैव टू लिव लाइक दिस विद मदर इन लॉ सर्विंग हर, और उसको लगा होगा कि पूरी लाइफ उसने ऐसे ही जीना है, ऐसे ही जिंदा रहना है, अपनी मदर इन लॉ की सेवा करनी है। रूथ 1:17 में लिखा है, God saw her faithfulness and God saw that without selfish interest she is serving Jehovah Father and Naomi. लेकिन ये सब परमेश्वर देख रहे थे कि बिना किसी सेल्फिश इंटरेस्ट के, बिना किसी मतलब के वो जेहोवा फादर की वर्शिप करती है और नाओमी की सेवा करती है, जबकि वो इजराइल के बाहर की होती है। ऐसा रूथ चैप्टर 2 वर्स 11-12 में लिखा है, She never fell for any man, so God saw her patience and blessed her with humble and holy husband called Boaz. ये परमेश्वर ये सब देख रहे होते हैं कि उसमें कितना पेशेंस होता है, कितना सब्र होता है कि वो साल दर साल परमेश्वर की वर्शिप करती है, आराधना करती है, नाओमी की सेवा करती है अपनी सास की, और गॉड उसकी फेथफुलनेस को देख रहे होते हैं, उसकी वफादारी को देख रहे होते हैं। ऐसे रूथ चैप्टर 3 में भी लिखा है, 4 में भी लिखा है, एंड गॉड गेव रूथ अ हस्बैंड एंड रूथ गेव बर्थ टू अ चाइल्ड कॉल्ड ओबेद एंड हिज सन वाज चीसी हु वाज द फादर ऑफ डेविड। और फिर परमेश्वर रूथ की वफादारी से बहुत खुश होते हैं और फिर उसको एक हस्बैंड देते हैं जिसका नाम होता है बोज, उसका ब्याह बोज के साथ कर देते हैं, जिनका बेटा होता है ओबेद, और फिर उनका बेटा जीसी होता है, और वहीं से निकलता है डेविड यानी दाऊद। ऐसे रूथ चैप्टर 4 वर्स 16-17 में लिखा है, नाउ जीसस केम फ्रॉम डेविड्स लैंड, यानी जीसस को भी हम दाऊद का डिसेंडेंट कहते हैं, और यहीं से डेविड के फैमिली की शुरुआत होती है रूथ से। नाउ जीसस केम फ्रॉम डेविड्स लाइन एंड व्हाट अ ग्रेट ब्लेसिंग इट वाज। ऐसा जॉन चैप्टर 7 वर्स 42 में भी लिखा है, ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 32-33 में लिखा है कि यीशु मसीह भी दाऊद के वंशज थे, यानी दाऊद के लाइन से निकलते हैं जीसस, और ये पूरा का पूरा जीनोलॉजी गॉड तैयार करते हैं रूथ के थ्रू, कि रूथ का बेटा ओबेद, उसका बेटा जीसी, उसका बेटा डेविड, और फिर वहां से शुरू हो जाती है जीसस की वंशावली। रूथ मस्ट हैव नेवर थॉट इन द वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स दैट शी वुड बी द एंसेस्टर ऑफ जीसस थ्रू डेविड। यानी रूथ ने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर उसको इतनी अद्भुत रीति से ब्लेस करेंगे, कि वो तो सिर्फ सोचती है कि मैं अपनी मदर इन लॉ की सेवा करूंगी पूरा जीवन और जेहोवा फादर की वर्शिप करूंगी, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसको इतना अच्छा हस्बैंड और इतना होली हस्बैंड गॉड देंगे जिसका नाम बोaz होता है, और आगे चल के वो एंसेस्टर कहलाएगी जीसस की। ऐसा लूक 1:32-33 में लिखा है, दो शी वॉज नॉट इवन फ्रॉम इसराइल, शी वॉज फ्रॉम मोआब, अ फॉरेनर, बट डिसाइडेड टू वर्शिप गॉड ऑफ इसराइल जेहोवा फादर। यानी कि वो इसराइल के बाहर की होती है और फिर भी वो इसराइल के खुदा को अपनाती है जिन्हें हम जेहोवा फादर कहते हैं। सो गॉड ओपन द डोर ऑफ द हाउस ऑफ बोaz फॉर हर, और परमेश्वर ने उसके लिए भी दरवाजा खोला, किसके घर का? बोaz के घर का। एंड ही गेव हर फूड, जॉब, एंड फाइनली ही गेव हर हिज नेम। यानी शुरुआत में जो बोaz होता है, रूथ गरीब फैमिली की होती है, उसको खाना देता है, उसको जॉब भी देता है, उसको नौकरी पे भी रखता है, और बाद में उससे शादी कर लेता है, उसको अपने घर ले आता है। ऐसे रूथ 1:4 में लिखा है, मेनी ऑफ यू हैव बीन वेटिंग पेशेंटली फॉर योर ब्लेसिंग सेल्फलेसली विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव। यानी हम में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत सालों साल प्रेयर कर रहे हैं अपनी ब्लेसिंग के लिए, और हमने यहोवा फादर की वर्शिप भी करी है, हमने खुदा की भी वर्शिप करी है, बहुत सालों साल हम खुदा की वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी सेल्फिश मोटिव नहीं दिखाया उसके पीछे। यानी कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कुछ चाहिए खुदा से, लेकिन हमने सिर्फ खुदा को पूजा है, उनकी वर्शिप करी है, और बड़ी सब्र के साथ, बड़ी पेशेंस के साथ अपनी ब्लेसिंग्स का हमने वेट करा है। द बाइबल सेज इट इज गुड टू वेट क्वाइटली फॉर द साल्वेशन ऑफ गॉड, प्रेज द लॉर्ड। यानी यहाँ पे बाइबल बताती है लेमेंटेशन की पुस्तक में,
चैप्टर 3 वर्स 26 में कि हमें बड़ा पेशेंस के साथ खुदा का वेट करना है, विच मीन्स बड़े सब्र के साथ हमें खुदा का वेट करना चाहिए। और जब खुदा बाप हमारा विश्वास देखते हैं, हमारा ईमान देखते हैं, हमारी वफादारी देखते हैं, तो वो हमें ब्लेस करते हैं। Many of you have been praying for years and years. And now is the time God says, I will open doors for you. यानी आप में से कई लोग हैं जो सालों साल दुआ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक द्वार खोलने जा रहा हूँ। Revelation 3:8 में लिखा है, God says, I will pour out blessings on you. यानी परमेश्वर कहते हैं मैं तुम पे आशीषें उड़ेलूंगा। Showers of blessings, God says. I will pour out showers of blessings on you in season. यानी परमेश्वर कहता है कि मैं अपने सीजन में तुम्हें ब्लेस करूंगा। यानी हर चीज का एक सीजन होता है, बाइबल बताती है हर चीज का समय होता है। परमेश्वर ने हर चीज का समय निर्धारित करा है। तो गॉड कहते हैं कि आई विल पोर आउट ब्लेसिंग्स ऑन यू इन सीजन। यानी गॉड कहते हैं जब सही सीजन आएगा, जब सही समय आएगा, मैं तुम्हारी सारी ब्लेसिंग्स दूंगा। एज़ेकियल 34:26 में लिखा है, नाउ इज द सीजन, यानी आपका सीजन आ रहा है। एंड गॉड सेज आई विल सेंड शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। यानी परमेश्वर कहता है कि मैं बरकतों की बारिश करूंगा। यू विल सी ग्रेट शिफ्ट्स इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा शिफ्ट्स देखने वाले हैं, यानी लाइफ में चीजें शिफ्ट होने वाली हैं। यू विल सी डोर्स ओपनिंग दैट वर शट फॉर सीजन्स एंड ईयर्स। आप ऐसे दरवाजे खुलते हुए देखेंगे जो सालों साल बंद रहे हैं। देयर वर मेनी डोर्स दैट वर क्लोज फॉर ईयर्स, नाउ दे विल ओपन। ऐसे बहुत सारे दरवाजे थे जो सालों साल बंद थे, अब वो खुलने वाले। यू वर नॉकिंग ऑन दीज डोर्स सिंस ईयर्स एंड ईयर्स एंड देयर वाज नो आंसर। आप कई सालों से इन दरवाजों पर खटखटा रहे थे, लेकिन दरवाजे खुल नहीं रहे थे, कोई आंसर नहीं मिल रहा था, कोई जवाब नहीं मिल रहा था। आपने सालों साल इन डोर्स पे खटखटाया, लेकिन वो डोर्स नहीं खुले। लेकिन परमेश्वर कहते हैं अब वो डोर्स खुलेंगे। गॉड टेस्ट आवर पेशेंस। कई बार परमेश्वर हमारा टेस्ट ले रहे होते हैं, हमारी पेशेंस, हमारा सब्र देख रहे होते हैं। लाइक इब्राहिम, सारा, एलिजबेथ, हन्ना, दीज वर द पीपल हु वर ब्लेस्ड आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स। यानी ये लोग वो थे, इब्राहिम, सारा हो गए, जैसे हन्ना हो गई, एलिजबेथ हो गई, जकरिया हो गए, इन्होंने सालों साल दुआ करी थी अपनी ब्लेसिंग्स के लिए। And yes, they were blessed in their old age. They saw their blessings. यानी ये blessings बिना देखे इस दुनिया से नहीं गए। इन्होंने अपनी blessings देखी जिनके लिए उन्होंने सालों साल वेट करा। Knock and the door shall be opened. नीचे कहते हैं कि तुम खटखटाओ तो खोल दिया जाएगा। Matthew 7:7 लिखा है, Seek and you shall find. यानी ढूंढो तो पाओगे। Ask and you shall receive. यानी मांगो तो मिलेगा। यानी परमेश्वर कहते हैं मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोल दिया जाएगा। Praise the Lord. If you knock, the door will definitely open. यानी परमेश्वर कहते हैं जब तक आप खटखटाएंगे नहीं तो दरवाजा कैसे खुलेगा। So keep knocking the door and it will open. These doors were shut, but now God is opening these doors for you. Everything has a time. यानी ये दरवाजे जो सालों साल बंद थे अब खुलने वाले हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है everything has a time, यानी हर चीज का समय है। Ecclesiastes chapter 3:1 वर्स में लिखा है, God has made beautiful everything on its time. यानी परमेश्वर ने हर चीज अपने समय पर सुंदर बनाई है। Ecclesiastes 3:11 में लिखा है, Is anything too hard for me, says the Lord. यानी परमेश्वर कहते हैं क्या मेरे लिए कुछ मुश्किल है। यानी परमेश्वर जब सारा को प्रॉमिस करते हैं ना कि तेरा बेबी होगा नेक्स्ट ईयर, तो कहते हैं क्या परमेश्वर के लिए कुछ मुश्किल है। क्योंकि सारा हंस देती है, उसे लगता है तो बूढ़ी हो चुकी है, 90 साल की हो गई, कहां से बेबी होगा। तो गॉड कहते हैं इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी। यानी गॉड कहते हैं क्या मेरे लिए कुछ मुश्किल है, क्योंकि वो गॉड है, वो यहोवा है। ही इज गॉड ऑफ द यूनिवर्स। इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर हिम। ऐसा जेनेसिस 18:14 में लिखा है और यिर्मयाह 32:17 में भी लिखा है, आई विल मेक इट हैपन एट द राइट टाइम। यानी गॉड कहते हैं मैं सही समय पर तुम्हें सब कुछ दूंगा। Isaiah 60 chapter verse 22 में लिखा है, People will wonder how you're blessed. यानी आपके पास जब आशीष आएंगी तो लोग हैरान रह जाएंगे, अरे ये कैसे हो गया, इसके पास इतनी ब्लेसिंग्स कैसे आ गई। People will say how come this, क्या ऐसा कैसे हो गया, इसको इतनी ब्लेसिंग्स कैसे मिल रही हैं। They will stand in awe, which means लोग हैरान हो जाएंगे ये क्या हो रहा है। How can this be? This will be their reply. यानी जब आपको गॉड ब्लेस करेंगे तो लोग कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि ये तो हमने तो सोचा था इस पे कभी आशीष नहीं आएगी, ये तो गॉड इससे नाराज है, इस पे तो कोई आशीष आ ही नहीं सकती। कई बार लोग हमारे बारे में ऐसी इमेज बना लेते हैं कि गॉड इसको कभी ब्लेस नहीं करने वाले, इसकी लाइफ ऐसी रहेगी या ऐसी ठोकरें खाता रहेगा। लेकिन जब आप पे ब्लेसिंग आएगी तो गॉड की जब ब्लेसिंग आएंगे आपके ऊपर तो लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हुआ, हाउ कैन दिस बी। पीपल विल बी सरप्राइज्ड व्हेन यू विल बी ब्लेस्ड। They often say, where is thy God? यानी कई बार क्या होता है लोग हमें ताना देते हैं कि कहाँ है तेरा गॉड, वेयर इज योर गॉड। तुम इतनी प्रार्थना करते हो, प्रेयर करते हो, तुम पे ब्लेसिंग क्यों नहीं आ रही, वेयर इज योर गॉड। कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि कहाँ है खुदा तुम्हारा, कि तुम कितना खुदा को पूछते हो लेकिन कहाँ है, वेयर इज द ब्लेसिंग, गॉड किधर है, गॉड आपको क्यों नहीं ब्लेस कर रहे, वेयर इज योर गॉड।
कहाँ है आपका पिता? कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं। Psalm 42:3 में लिखा है, नाउ दे विल सी द हैंड ऑफ गॉड इन योर लाइफ, यानी परमेश्वर का हाथ आपके सर पे है। अब ये प्रूव होने वाला है। Psalm 27:13 वर्स में लिखा है, यू विल सी द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड, आप ईश्वर की भलाई देखने वाले हैं अपनी लाइफ में। When the doors will open, you will say, this was the Lord's doing. यानी जब जिंदगी में दरवाजे खुलेंगे तो आप कहेंगे ये तो परमेश्वर का काम है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अपने बलबूते पे हम कुछ नहीं कर पाते, और जब अचानक से हमारी ब्लेसिंग आती है तो हम कहते हैं कि ये तो परमेश्वर का किया हुआ काम है। क्योंकि कई बार क्या होता है, चीजें हमारे हिसाब से असंभव हो जाती हैं, अपने बलबूते पे हम अचीव नहीं कर पाते। एट टाइम्स थिंग्स सीम इम्पॉसिबल। कई बार क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अपने बलबूते पे हम बिल्कुल रिसीव नहीं कर सकते, उन चीजों को हम पा ही नहीं सकते। और जो वो चीजें हमें मिलती हैं तो हम कहते हैं ये तो परमेश्वर का हाथ है, दिस इज लॉर्ड्स डूइंग एंड इट इज मार्वलस इन आवर आईज। फिर आप कहते हैं मेरी आंखों के लिए ये ऐसे अद्भुत है, यानी कि हमें वो चीजें अद्भुत लगती हैं। जब गॉड उन चीजों को करते हैं तो हम कहते हैं ये तो सिर्फ खुदा ही कर सकता है, ये तो गॉड का हाथ है और ये अद्भुत है। Psalm 118:23 में लिखा है, When God opened doors, never forget to thank God for it. यानी ईश्वर जब आपको आपकी ब्लेसिंग दे तो ईश्वर को कभी थैंक यू करना ना भूलें। For the new ship, for the new blessing, always be thankful to God. यानी जब आपके लिए परमेश्वर डोर्स खोलेंगे, दरवाजे खोलेंगे, आशीषें देंगे तो परमेश्वर को नहीं भूलना, उनको थैंक्स करना कभी नहीं भूलना। After all, Jesus said, I am the door. यानी डोर कौन है? बाइबल में लिखा है डोर कौन है? Jesus says, I am the door, यानी मैं ही द्वार। Whosoever enters through me will go in and out freely and find pasture. यानी जीसस कहते हैं जो मेरे द्वारा भीतर आएगा वो आराम से आया और छाया करेगा, अवतृप्त होगा, उसको सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। यहाँ पास्टर्स का मतलब है he will find pasture means he will find all blessings. यानी यीशु मसीह ही द्वार है स्वर्ग का, he is the door to heaven. Jesus says I am the door. कौन सा द्वार है? यीशु मसीह का द्वार है स्वर्ग का। यानी हम अगर स्वर्ग जाना है तो यीशु मसीह के थ्रू ही जाना है। There is only one way to heaven, that is Jesus Christ. He says, I am the way, the truth and the life. यानी मार्ग सत्य जीवन में ही, और स्वर्ग में जाने का एक ही रास्ता है, स्वर्ग में जाने का एक ही द्वार है, वो है जीसस क्राइस्ट। Which means I am the door, which means स्वर्ग में जाने का एक ही दरवाजा है, वो है जीसस। और जीसस कहते हैं जो मेरे द्वारा छाएगा वो सब कुछ पाएगा, वो आराम से भीतर आया छाया करेगा और उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इंसान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो जीसस के द्वारा, जो जीसस के दिल में एंटर होता है, जो जीसस के द्वार में जाता है, यीशु मसीह के हम जब दिल में रहते हैं, जब यीशु मसीह के हम फेवरेट बन जाते हैं, यीशु मसीह की आराधना करते हैं, उससे रोज प्रार्थना में मिलते हैं, तो हम भीतर आय छाया करेंगे, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना इंसान ना शैतान। और चीज कहते हैं यू विल फाइंड पास्टर, विच मीन्स हम अपनी सारी आशीषें ब्लेसिंग्स पाएंगे यीशु से। जॉन चैप्टर 10 वर्स 9 में लिखा है, जीसस सेड आई एम द गुड शेपर्ड। मैंने अच्छा चरवाहा तो केवल एक ही है, वो कौन है? यीशु मसीह। वो कहते हैं मैं तुम्हारा अच्छा चरवाहा, आई एम द गुड शेपर्ड। जॉन 10:11 में लिखा है, एंड अ गुड शेपर्ड लेज डाउन हिज लाइफ फॉर हिज शीप। यानी अच्छा चरवाहा कौन होता है? जो भेड़ों के लिए अपनी जान तक दे दे। यानी अच्छा चरवाहा हर हालत में अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, वो उनको नुकसान नहीं होने देता, भले उसकी जान चली जाए। He will give his life but he will protect his sheep. और सेम यीशु मसीह ने भी हमारे लिए सीखी, अपनी जान दे दी हम लोग के लिए, हमारे गुनाह अपने सर ले लिए लेकिन हमें बरी कर दिया हर पाप से। हमारे लिए यीशु ने अपनी जान दी और हमें बरी करा और हमें हक दिया स्वर्ग में रहने का। तो अच्छा चरवाहा की भेड़ों के लिए जान भी देता है, और यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी हमें मुक्ति दिलाने के लिए, हमें स्वर्ग में पहुंचाने के लिए। इसलिए जीसस को कहते हैं गुड शेपर्ड। I am the good shepherd, Jesus says in John 10:11. He said, my sheep know my voice and follow me. और यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी जो भेड़ें हैं वो मेरा शब्द सुनती हैं, मेरी आवाज पहचानती हैं, मुझे फॉलो भी करती हैं। यानी यीशु मसीह की जो भेड़ें हैं, हम लोग यीशु मसीह की भेड़ें हैं, ईसाई लोग, और ऐसे बहुत सारे दूसरे धर्म के भी लोग हैं वो भी यीशु मसीह को मानते हैं। तो जो यीशु मसीह की आवाज को सुनता है, उसे पहचानता है, वो उसको फॉलो करता है, उसके पीछे चलता है। इसलिए जीसस कहते हैं मेरे लोग मेरी आवाज जानते हैं, वो मुझे फॉलो करते हैं। My sheep know my voice and they follow me. John 10:27 में लिखा है, and no one can snatch them from my hands. यानी जीसस कहते हैं जो मुझे फॉलो करता है उसको मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता, शैतान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर हमने यीशु मसीह को अपना लिया, उसको फॉलो करते हैं, उसकी आवाज को पहचानते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनके हुक्मों को मानते हैं, यीशु मसीह में यकीन करते हैं, उसके बलिदान में यकीन करते हैं, यीशु मसीह के ब्लड में यकीन करते हैं, और जब हम यीशु मसीह पर पूरा विश्वास के साथ चलते हैं तो जीसस कहते हैं इन लोगों को मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता, इनका शैतान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। John 10 chapter verse 28 में लिखा है, He himself is the door to all the blessings. यानी यीशु मसीह ही द्वार हैं। He himself is the door. Jesus is the door to all the blessings.
यानी जब आप यीशु मसीह को अपना लेते हैं तो आपके लिए हर तरह का द्वार खुल जाता है, हर ब्लेसिंग का द्वार खुल जाता है। एंड सीक फर्स्ट हिज किंगडम एंड ऑल दीस थिंग्स विल बी एडेड टू यू। यानी यीशु मसीह कहते हैं कि तू पहले स्वर्ग के राज्य की खोज कर, तुझे ये सब चीजें अपने आप में चाहिए। यानी पहले तू ईश्वर की खोज कर, ईश्वर के राज्य की खोज कर, ईश्वर को अपना, ईश्वर को पहला स्थान दे। ये सब तो दुनियावी चीजें हैं तो अपने आप ही मिल जाएंगी। Jesus is the door. So make Jesus the love of your life. Always thank him. Live in the heart of Jesus. His heart is a sacred heart, a merciful heart. इन यीशु मसीह को अपनाएं, उनसे रोजाना प्रार्थना करें, उनको धन्यवाद करें, हर हाल में उनको धन्यवाद करें। चाहे अच्छा दिन निकला, चाहे बुरा दिन निकला, जीसस को थैंक यू करना ना भूले। हर दिन जीसस का दिया हुआ एक गिफ्ट है। एंड लिव इन द हार्ट ऑफ जीसस, यानी इतना प्रेयर करे कि यीशु से आपको अपने दिल में बसा ले। बिकॉज हिज हार्ट इज अ सेक्रेड हार्ट, यानी यीशु मसीह का दिल जो है वो पाक हृदय है, वो पाक साफ हृदय है। हिज हार्ट इज अ मर्सीफुल हार्ट, वो दयालु पिता है। सारे हमारे गुनाह अपने सर ले लिए, हमारे को हर गुनाह से भरी कर दिया। आप सोचिए कितना दयालु है। ऐसा दयालु परमेश्वर कहाँ मिलेगा। Always cling to Jesus, love Jesus, pray to Jesus, and thank him for the new doors that are opening into your life. यानी यीशु मसीह को हमेशा धन्यवाद दें क्योंकि आने वाले समय आपको बहुत ब्लेसिंग भरा है। आपके लिए नए द्वार खुल रहे हैं, नए डोर्स खुल रहे हैं, नई आशीषें आ रही है, नई ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जिनके लिए अभी से धन्यवाद देना शुरू करते हैं। थिंक पॉजिटिव, स्पीक ब्लेसिंग्स ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ के ऊपर आप ब्लेसिंग्स जैसे ही बोलना शुरू करके आप अपने लिए नए दरवाजे खुलते हुए देखेंगे, नए डोर्स, नए अपॉर्चुनिटीज खुलते हुए देखेंगे। बिकॉज जीसस सेज आई एम ओपनिंग डोर्स फॉर यू। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोलने जा रहा। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड टू जीसस एंड यू विल बी रिचली ब्लेस्ड। यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड रहे, उनके साथ संबंध यानी रिश्ता बना के रखें, आशीष आपके पास आती रहेंगी, आशीष आपके पास अपने आप आएंगे। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today, that you are opening new doors for us. You are opening new opportunities for us. For you said in the Holy Scriptures that I am going to open doors for you that no one can shut. Father God, we thank you so much in advance that you're opening new doors in the life of our viewers. Father God, we seek your blessings. And we seek your hand upon all the viewers that are going to open new doors, new opportunities for them. These doors no one can shut, as you said, Father God. For you said that you are knocking at the door of your heart, Father God. We accept you in our hearts as our Lord and Savior, Father God. Stay with us forever. Keep blessing us, Father God. Father God, we seek your Holy Spirit, that you're going to bless us with the anointing of the Holy Spirit. Father God, we place all the viewers at your feet, that you're going to bless their life abundantly, that you're going to open doors for them, Father God. And we pray for all the students who are appearing for exams, for the entrance exam. Help them to pass all their exams and to get admissions in the desired colleges. We pray for the middle-aged people, that you're going to bless them with all kind of opportunities, that you're going to bless the work of their hands. We pray for all those who are seeking jobs, that you're going to bless them with good jobs. We pray for all those who are facing any kind of debts, Father God. Tell them to clear all their debts. We pray for the old people, the senior citizens, that you're going to bless them with good health and long life. We pray for everyone who's seeking your help, Father God, who's facing any kind of troubles or obstacles, hurdles in their life. Father God, remove all the hurdles. Build our faith, Father. Strengthen our faith. Clear the path in front of us. For you said that you're going to make all the paths straight, that you're going to bless us. In the wilderness, you're going to open a way in the wilderness, Father God. And you're going to flow rivers in the deserts, Father God. We seek your blessings on each one of us. We pray for all those who are seeking any kind of healing, Father God. Bless them with physical, mental, and spiritual healing. Bless everyone with supernatural healing, Father God. We pray for all the people, for all the widows, the orphans, the helpless, the poor, the needy, Father God. Bless them with the desires of the heart, Father God. We seek your Holy Spirit, Father God. We seek the fruits and the gifts of the Holy Spirit. We place all our needs at your feet. We apply holy blood to all the viewers, that we are going to stay protected under your divine protection and care. We pray for all those who are in the clutches of the devil, Father God. Deliver them from the hands of the devil and bring them into a new life. Give them a new start, a new beginning, Father God. We place all our needs at your feet, and we give all glory and honor to you. We ask this prayer through Jesus Christ, Lord. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember, stay positive and believe that God is opening new doors for you. Take care. Bye-bye.